आप सबको भी और सिटी 10 के सारे व्यूवर्स को और ईद की खुशियों में शामिल हैं हम आपके साथ साथ। और हमारे जो मेहमान हैं मैं आपसे उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमारे साथ हैं मुबशरा खान, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ हैं नदीम मौलवी साहब जो कि पीटीवी में एंकर पर्सन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक। यस, कैसा जा रहा है दिन? और बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने आज के दिन अपना कीमती वक्त निकाला और ईद वाले दिन जो है वो आप सिटी 10 का हिस्सा बने। कैसी जा रही है ईद, और उससे पहले ईद की तैयारियां कैसे गई? ईद फर्स्ट क्लास। बस आपको पता है कसाई ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ। एंड मिली क्या फाइनली। हाँ। एंड फिर कसाई के बाद आप बकरे या जो भी जानवर आप काट रहे हैं उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हाँ। आपको बैठना पड़ता है कि भाई सही तरह काटे ये वो। सही सही सही। और बस दैट गोज ऑन। ये ईद के अंदर तो यही चल रहा होता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ईद में तो यही तैयारियां चल रही होती हैं। आप बताएं, आपने अभी सुबह सुबह आपने क्या किया? अभी आप आ रही हैं तो काम शाम निपटा के आई हैं? काम निपटा के आई हूँ बिकॉज आई लिव इन बहरिया टाउन। हाँ। तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं क्योंकि आप जानवर लेके घर पे नहीं आ सकते। अच्छा। कसाई खाना है। सही। हाँ। आप वहाँ पे अपना जानवर डिपॉजिट करते हाँ, हैं। सही। आपको एक टोकन मिलता है। हाँ। और बता दिया जाता है कि जब होगा तो आप आ जाएं सामने हाँ। करवा के, और फिर आपको जितना डिस्ट्रीब्यूट करना ले जाना है हाँ। या करना है तो वो उसी वक्त उधर ही हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग। स्लॉटर हाउस है क्योंकि कनाडा में भी यही है। आप अपने घर नहीं ला सकते जानवर। हाँ। स्लॉटर हाउस में आपने वही, या हाँ। तो ये हो सकता है कि आप पैसे भेज दें। हाँ। यूजुअली काफ़ी जो आई वुड से नॉन रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान है वो हाँ। यही करते हैं कि पैसे भेज दें। पैसे भेज देते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। तो आज दिन भर क्या जो है ना वो मसरूफियत रहेंगी? ईद के तीनों दिन कैसे गुजरते हैं? फ्रेंड्स, हाँ। फैमिली, तैयारियाँ, ईद की तैयारियाँ, ये सब कैसे जाता है? कुकिंग क्योंकि वालदा मेरे साथ होती हैं। हाँ। तो ऑब्वियसली उनका शीर खुरमा, हाथ के टिक्के वगैरह, हाँ। कलेजी खासकर। जी जी। और फिर कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं तो उसके बाद शुरू होता है पूरा हाँ। नाइट। एंड सही। इसी तरीके से दूसरे दिन और तीसरे दिन होता है। तीसरे दिन मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं। हाँ। तो इट्स लाइक गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है कि आप जब ईद की तैयारियां कर रहे हो तो फिर ये जो फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं ना, ये बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है? क्या तीनों दिन की मसरूफियत रहेंगी? तीनों दिन इसका ख्याल रखते हैं। देखो हम पाकिस्तानी लोग बस इसका और इसका बड़ा ख्याल हाँ, रखते हैं। ये पेट और दिल जो है ना, हाँ, और ये दोनों ही प्रॉब्लम्स देती है बाद में, क्योंकि ज्यादा खा लो तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ। और ये पेट का प्रॉब्लम हुआ तो दिल का प्रॉब्लम तो हो ही जाता है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर से दोस्ती नहीं रखे, वरना फिर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा नहीं, आपको। वो इस वक्त में रेलेवेंट डॉक्टर हैं ब्यूटी से रिलेटेड। जितने भी लोगों को मसाइल होंगे ना गोश्त खा के, जो वो फिर प्रॉब्लम होती है, स्किन एलर्जी होती है या दीगर चीज़ें होती है ना, उससे फिर आप रेलेवेंट है। तो आप आज अगर स्किन का किसी को कोई इशू है तो वो जो है ना वो डॉक्टर साहबा से बात कर सकता है। अच्छा ये बताएं कि गोश्त, मतलब जाहिर सी बात है कुर्बानी की ये दिन है, बारबेक्यू पहले दिन बनता है, सेकंड डे बनता है, कैसे आप लोग बारबेक्यू और तमाम ये जो दावतें शावते होती है इसको प्लान कर रहे होते हैं? अच्छा, क्योंकि मेरी मदर काफ़ी एज्ड है। हाँ। शी इज़ अबव 90 इयर्स। अच्छा। तो उनके खाने बहुत डिफरेंट है कंपैरेटिव टू टिपिकल पाकिस्तानी। सही। तो 5 से 6 डिशेस होती हैं। हाँ। और क्योंकि वो साउथ इंडियंस हैं हाँ। तो जाहिर बात है उस ज़माने में वो जो सिलबट्टे वाले मसाले हैं और वो बनाती हैं। और मतलब गोश्त हरे मसाले के होते हैं। हाँ। फिर उसमें रेड मसाला एक अलग गोश्त होता है। कलेजी हाँ। हमारे यहाँ मिर्चों के साथ फ्राई की जाती है। मसाला कम होता है। और फिर तीसरी चीज़ जो मेन हमें जो लगती है वो चिकन भी उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सीनियर्स होते हैं वो इतना गोश्त नहीं खा पाते, तो उनके लिए थोड़ा बहुत हम अलग रखते हैं। और अगर हो सकता है तो फिर थोड़ा सा मतलब मिल्क टाइप की जो लस्सी होती है नमक वाली खासकर, वो रखना लाजमी होता है। चटनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। केचप के अलावा चटनियों का हम खासकर हमारे यहाँ बहुत रिवाज है। और सबसे अच्छी मुझे जो चीज़ लगती है अम्मी की, वो दाल ज़रूर रखती है। फली वाली दाल। तो वो फली वाली जो दाल होती है वो बहुत पेटेंट होती है, बहुत मुश्किल से बनती है। तो वो जिसे हम कहते हैं ना कि मोरिंगा एंड ऑल दैट, वो उसी हर्ब्स से बनाई जाती है। तो उसके अलावा जो दूसरे तीसरे दिन होते हैं तो वो खाना फिर लाइट होता चला जाता है। डिपेंड कि अगर बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं हमारे यहाँ,
क्योंकि ट्रेंड है ज़्यादातर फैमिली में अब सीनियर ही बच्चे और जितने बच्चे हैं वो सारे अब्रॉड जा चुके हैं, तो वो ईद पे आते हैं तो जाहिर पता है सबके पेट खराब होने की वजह से वो बहुत लिमिटेड खाते हैं। पराठे एंड ऑल तो चलता ही। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका बताएं भाई, आपका क्या रूटीन होता है नदीम भाई, किस तरीके से आपका पहला दिन दूसरा दिन, खाने पीने की बात करें ज़रा, क्या फिर आप लोगों की रूटीन होती है, कैसे खाते हैं? देखिए सबसे पहले तो जब हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर उसके बाद मैं मोस्टली हमारी पूरी फैमिली इकट्ठा होकर नाश्ता करती है, कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान से वापसी में फिर उसके बाद कुर्बानी होती है, कुर्बानी के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट में मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले हमारे वही पड़ोस में जो होते हैं उनको दिया जाए, फिर सब लोगों को, और फिर उसके बाद दोस्त अहबाब के यहाँ जाना, और फिर एक जब हमारी एक फ्रेंड सर्कल में बैठक होती है जो कि उमूमन हम लोग वीकेंड्स पे भी करते रहते हैं दोस्त, तो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बातचीत करते रहते हैं कि यार ये हम लोग सीजनल क्यों होते जा रहे हैं, यानी कि आप देखें ना अभी मुहर्रम आता है तो हम सबीले फ़ौरन लगा देंगे, मुहर्रम ख़त्म हो गया सबील बंद हो गया, रमज़ान आएगा हम फ़ौरन राशन बांटना शुरू कर देते हैं, रमज़ान गया राशन बांटना छोड़ देते हैं, कुर्बानी हुआ खूब तिक्के बोटी फ्रीज़रों में भर रहे होते हैं। जो एसेंस है, क्या मकसद है ईद का, वो क्या है? लोग अपनी फॉर्मेलिटी के लिए कुछ को जो है पैसे भेज रहे होते हैं, कुछ बड़े बड़े शो दिखा रहे होते हैं, मेरे 50 लाख की गाय है। इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत है, शो ऑफ बहुत इन टॉपिक्स पे हम लोग गपशप मारते हैं दोस्त। जैसे आपका ये शो है, हमारे घर के अंदर भी एक शो आता है तो जिसके अंदर हमारे सारे दोस्त होते हैं, उनकी बेगमात होती हैं, फिर हम डिस्कशंस हो रहा होता है, तो वो एक एंजॉयमेंट आ जाती है। और प्लस हमको देखा देखी जो है वो बच्चे बहुत चीजें सीखते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं देखो ये जो कुर्बानी है, ये कोई आप इसका कॉन्सेप्ट देखें ना क्या है, सही कि कॉन्सेप्ट जब हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कितनी कुर्बानियां थी। अच्छा, उन्होंने शादी किससे की थी? प्रिंसेस से, एक बादशाह की बेटी से शादी की, और उसने कैसे एक आम जिंदगी गुजारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। जी बिल्कुल। भूख भी देखी, प्यास भी देखी, फिर 40 साल बाद उनको बच्चा हुआ, उस औलाद की मोहब्बत, ये सारी चीजें। अब देखें ना, थोड़े बहुत पैसे नहीं होते, मियाँ बीवी लड़ने शुरू कर देते हैं, बच्चों की अगर आप फरमाइश पूरी ना करें वो लड़ने शुरू करते हैं। तो ये ईद हमें सिखा क्या रहा है? ईद यही सिखा रहा है कि गुर्बत हो या ना हो, आपके पास खाने को हो या ना हो, आप खुश रहें। कुर्बानी का क्या मतलब है? कुर्बानी देना। देखें, जब मोहब्बत को देख के हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आज तक जो जमजम हमें नसीब हुआ वो उन्हीं की वजह से हुआ। तो हमने क्या किया, हम लोग, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जो कल्चर था, जो हमारे वालिद साहब के, जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के थे, हम दोबारा से रिवाइव करें। सही। उसमें क्या करें कि हम बच्चों के साथ बैठे, गपशप करें, एंजॉय करें, मुस्कुराएं। हमने बीच में जो हमारा गैप आया था ना, वो एक ऐसा टाइम आया था जिसमें हमने कहा तमीज से बैठो, तुम्हारे बड़े बैठे हैं, वो हमने गैप ले आए। ये बात हरगिज नहीं करना, गुनाह हो जाती है। हमने इन चीजों की वजह से बच्चों को दूर किया। और आज जो ये शो ऑफ की जो ट्रेंड निकला है कि जी जनाब मेरा 50 लाख वाला बकरा, ये क्रिएट उन्हीं वजहों से हुआ। अब इंशाल्लाह अब जो नए जनरेशंस हैं जो अब आएंगे वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, बिल्कुल सही, वो ये समझ रहे हैं। अब वो बाकायदा आप देखें, वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीट हो। बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है खाना पका के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीब आदमी है, गोश्त कैसे बनाएगा, चलो गोश्त की मैं बिरयानी बना के उन गरीबों के घर में दे के आ। तो बहुत से लोगों ने ट्रेंड्स चेंज किए, वरना पहले होता था थैलियों में होता था, अब आप देखें बड़ी अच्छी पैकिंग करके दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे कुछ लोगों ने खाना पका के भेजना शुरू किया। तो ये एक अच्छी ट्रेंड्स बनना चाहिए हमें, मोहब्बत। और ये जो चीज़ें हैं हमारी, जितनी भी हमारी सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ हैं, इन सबको हमने खुशी के साथ अदा करना है, और ऐसा करना है कि हम इंसानियत को बेहतर करें। सही, बिल्कुल सही। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कि मैं आज आपको बता दूँ, इंडिया कहता है हमारी GDP बहुत इम्प्रूव हो गई है, मईशत बहुत अच्छी हो रही है। पाकिस्तान कहता है हमारी मईशत बहुत अच्छी हो रही है, मगर 68% पॉवर्टी इंडिया में है, 42% पाकिस्तान में है। तो हमें पॉवर्टी को खत्म करना है। पॉवर्टी कैसे खत्म होगी? जब हम एक दूसरे को प्रमोट करेंगे,
लोग, हर आदमी कहता है मैं डिप्रेस हूँ, मेरा स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? मेरे जो मातहत काम कर रहे हैं, मैं उनका स्ट्रेस खत्म करूंगा तो अल्लाह पाक मेरा स्ट्रेस खत्म करेगा। हाँ। मैं किसी का ख्याल करूंगा तो वो मेरा ख्याल करे। हमने क्या कि अपने आप को गुलाम बना लिया है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक गुलाम है। बच्चे थे तो स्कूल के गुलाम, बड़े हुए यूनिवर्सिटी के गुलाम, फिर उससे बड़े हुए हमारे बॉस के गुलाम, फिर उससे बड़े हुए तो फिर शादी हुई तो या बीवी गुलाम या मियाँ गुलाम, और फिर बच्चे हुए। ये गुलामी को खत्म करना है। लेट्स एंजॉय इट। हमारे बच्चे क्यों पाकिस्तान से बाहर जाते हैं? पैसों के लिए नहीं, वो कहते तंग आ गया हूँ यहाँ पे। हर चीज में ये ना करो, वो ना करो। ये तुमने क्या पहना? काला ईद के दिन पहना? अरे काला क्यों ना? अच्छा काला नहीं पहना होगा तो अरे आजकल तो काला फैशन में, तुमने काला क्यों नहीं पहना? अरे छोड़ दे, एंजॉय करें, ईद का मौका है। और ईद का मौका नहीं भी हो तो अब हम तो कहते हैं कचेरी, जिसे सिंधी में कचेरी कहते हैं, पंचायत कहते हैं, बिरादरी कहते हैं, बैठे गपशप मारे, एंजॉय करें। सही, बिल्कुल। और हम भी वही कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और साथ साथ आपके साथ में आपकी ईद की खुशियों को, उनका मजा दुबाला कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, थोड़ी सी देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो भाई इस वक्त हमारे साथ जो है बड़े ज़बरदस्त हमारे गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बातें करें। अच्छा जी, आप बताइए कि घर में, फैमिली में सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सी डिश पसंद होती है, क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं, ज़रा बताएं ईद के दिन। घर में तो एज आई सेड के काफ़ी चीज़ें बनती हैं, बट पेटेंट कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग फैमिली बहुत अभी यहाँ से जाके क्या बनाना है आपने? हाँ, ये बहुत अच्छा पेटेंट है। आई वुड से शीर खुरमा। और शीर खुरमा वो दुलारी वाला नहीं होता, अच्छा। बहुत गाढ़ा होता है, कंडेंस मिल्क वाला होता है, जिसमें खूब सारे बादाम पिस्ते वो पहले के सोख हुए हुए होते हैं, उसको छील के बारीक करके, क्योंकि हमारे यहाँ शीर खुरमा पहली चीज़ होती है, ख़त्म होता है। अच्छा। तो वो फिर दोबारा से एवरीडे बनता ही रहता है। और फिर नेबर्स आ जाते हैं, तो नेबर्स जो आते हैं तो वो साथ लेके भी जाते हैं, क्योंकि शीर खुरमा एक वाहिद ऐसी चीज़ होती है कि उनको भर के हमारे यहाँ कटोरे रख दिए जाते हैं कि दे विल टेक इट बैक विद देम। दूसरी चीज़ जो आई वुड से बारबेक्यू वाला है, तो वो हम थर्ड डे काफ़ी प्लान आउट करते हैं कि बाहर जाके करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहरिया में यू नो वहाँ पे अभी भी ओल्डन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि नेबर्स इकट्ठा होते हैं रात में, तो वो नेबर्स को एंटरटेन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं हमारा पहले हक है, कौन घर में आया कौन नहीं आया, तो उनको पहले ज़्यादा खबर होती है बनिस्बत व्हाट वी आर डूइंग। तो ये एक चीज़ है कि दैट आई हैव टू गो एंड कुक। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो गोश्त बांटने का रिवाज है, हम लोग यूजुअली बाहर गिव आउट कर देते हैं, सिर्फ एक या दो हिस्सा रखते हैं, और जैसे कि काफ़ी डिशेस साथ होती है तो कम कम बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सीनियर ज़्यादा होते हैं तो वो बहुत ट्रेंड करते हैं, एक या दो बोटी ले लें, इससे ज़्यादा नहीं करते। जो बाहर के ओवरसीज आए हुए होते हैं वो भी अपनी पेट की वजह से थोड़ा सा लिमिट ही करते हैं कि ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि उनको वापस भी फ्लाइट में जाना है। एंड जो दोस्त वगैरह होते हैं वो हम आउटिंग कर लेते हैं, थर्ड डे या फोर्थ डे स्टिल हम मन ही रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि 3 डेज़ के बाद ईद ख़त्म होगी, पूरा हफ्ता प्रोलॉन्ग करते हैं। हाँ, पूरा हफ्ता जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। आप बताइए आपके यहाँ कैसे रहता है तीनों दिन? हमारे यहाँ पहले दिन से लेके मैं तो कहता हूँ, बल्कि एक हफ्ता इन्होंने सही कहा, ऑफिस में भी ईद चलता रहता है, क्या हाल है यार कैसे, और ऑफिस में भी आप देखें ईद के 3 दिन छुट्टियां जब खत्म हो जाएंगी, बड़े जबरदस्त किस्म के खाने हर कोई अपने घर से लाता है, हम ऑफिस में भी बनाते हैं, हम सब अपने एक दूसरे के जो खाने होते हैं खा रहे होते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई लाइफ को एंजॉय करो। देखिए जिंदगी 2 तरीके से होती है, एक आप जिंदगी गुजारें और एक जिंदगी जिए। एक जिंदगी जिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिंदगी जीना पड़ती है आपको, और जिस हाल में भी हो खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उस हवाले से जो है वो आप इसलिए भी अल्लाह के थैंकफुल रहा करें कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जब भी आप अपने लिए कुछ शिकवा करने बैठे हैं तो ज़रूर अपने से किसी ऐसे शख्स को देखें जिसके पास बहुत सारी ऐसी नेमतें नहीं हैं जो आपके पास हैं, तो आप अपनी खुशी जो है ना, वो कहते हैं ना कि खुशी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं मिलती, कभी कभी खुशी ना छोटी छोटी चीज़ों में भी मिल जाती है आपको।
तो आप बताएं कि क्या रूटीन रहती है फिर घर में, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, ईद की तैयारियों के हवाले से बताएं कि ईद की तैयारियां कैसी रहती हैं? आई वुड से मैं टोरंटो का बता देती हूँ, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि टोरंटो में बहुत डिफरेंट तरीके से गुजरती है। वहाँ पे कस्टम नहीं है कि घरों के उसके ऊपर गोश्त वगैरह लेके जाए। हाँ। तो हम यही करते हैं कि फिर डिनर्स थ्रो आउट करते हैं। केटरिंग बाहर से करवाने की बजाय सबको एफर्ट लगती है, क्योंकि बाद में जो डिशेस होते हैं तो वो जितने गेस्ट होती हैं उनकी वाइफ धोते हैं, और जो बचा कुचा हो जाता है तो फिर हस्बैंड्स धो रहे होते हैं। तो उनके लिए डिश वॉशर्स भी होते हैं, बट हमारे खाने वो भूनने वाले होते हैं, कढ़ाइयाँ होती हैं जो हम यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि इंडियन कढ़ाई भी मिलती है बहुत बड़ा। आई वुड से कि सर्कल है अब इंडियंस और पाकिस्तानियों का कनाडा में। अच्छा। तो वो उन सबकी एक सबर्बन एरिया सबने ले लिया, टेरिटरी बन गई है, बेसिकली इट्स लाइक अ कॉलोनाइजेशन। सही सही। तो इस टेरिटरी में ये सिख आ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि हमारी मुस्लिम्स की ईद होती है, तो हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो अरब्स भी मौजूद होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़, और जैसे टर्किश हो गए, उर्तगान, आई वुड से एक सर्टेन ट्राइब है उनकी, वो तक मौजूद होते हैं, अफगानीज होते हैं। एंड ऑब्वियसली वो बात तो वही है ना कि आप जब कहीं से भी बिलोंग करें, लेकिन है तो आप मुस्लिम ना, Exactly. तो फिर उस टाइम पर वो यूनिटी और वो तमाम तर चीजें, जब आप मुल्क से बाहर हो तो फिर वो ज़्यादा एक ही जगह होते हैं, और वहाँ पर मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ जो है वो जो कास्ट सिस्टम होता है ना, वो एक दूसरे से मिलते हैं, तो उनको ज़्यादातर एक दूसरे के बारे में पता चल रहा होता है, ज़्यादातर जो है वो चीज़ें उनकी इन्हांस हो रही होती हैं, और हमें वो डिफरेंट कल्चर जो है वो देखने को मिल रहा होता है। कि कनाडा में जितने भी पाकिस्तानी, स्पेशली टोरंटो हो गया, मिसिसागा हो गया, ये मतलब जितने भी वहाँ पर लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कम्युनिटीज से अटैच है और जानते हैं एक दूसरे को। अच्छी बात ये होती है कि इवन जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, ये सिख बरादरी है, वो भी आके ईद मनाते हैं हमारे साथ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट लाइक, खासकर आई वुड से बांग्लादेशी बहुत हाइप पर है टोरंटो में, तो उनकी अपनी जो कम्युनिटी है, आप यकीन करें, वही साड़ी और वही सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब सिर्फ सुनने में या देखने में मिलता है। और मतलब जब हम जाते हैं नमाज के लिए, तो चाहे उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हो, ऑल ऑफ देम, मतलब बिल्कुल लिबियंस भी होते हैं, उनके कल्चर डिफरेंट, ज्वेलरी डिफरेंट, मगर जब हम दस्तरखान पे बैठते हैं, सब हमें मस्जिद में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हम ग्रीटिंग्स करते हैं, तो ग्रीटिंग्स बहुत हर कंट्री की डिफरेंट होती है। जैसे ख़वातीन की हो गई तो वो 3 times मतलब किस वगैरह करती हैं। मर्द हजरात का बहुत डिफरेंट होता है। बांग्लादेशी जब आते हैं उनका बहुत डिफरेंट होता है, हाथ पहले मिलाती है 3 दफ़ा और फिर 1 दफ़ा हक करती हैं। तो ये सब नोटिफिकेशन हमें जब ऑब्वियसली जब हम मिलते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, और कोई ये नहीं पूछता वेयर आर यू फ्रॉम, नहीं, एक ज़बान, ईद मुबारक। Nobody talks about it कि politics and all that, या different, जैसे हम the way we have been brought up, हम Arabs हैं तो we are the first Muslims. No one's talk about that. Most important चीज़ जो है, एक दस्तरखान पे 10 से 20 नेशनलिटीज़ बैठी हुई होती है, और फिर जब हम घर जाते हैं तो वो भी आ जाते हैं ग्रीटिंग करने की, ईद मुबारक, आपका त्यौहार है, और क्या पक्का है, बिरयानी तो ज़रूर पक्की होगी। तो थोड़ा सा हमें पाकिस्तानी बिरयानी, क्योंकि हम इंडियन बिरयानी में वो मज़ा नहीं आता, बांग्लादेशी वो हाथ मतलब चावलों की जो बिरयानी होती है वो गोले बनाते हैं, ठीक है, बना के और फिर वो रखते हैं, तो उसमें उनका जो होता है वो यखनी टाइप का होता है, और हमारे मसाले बहुत डिफरेंट होते हैं। जो बम्बई, जैसे जो बॉम्बे कहते हैं, जो उनके मसालों की जो हमारे माशाल्लाह से पैकेट मिलते हैं, तो वो कहते हैं हमने कितनी भी कोशिश कर ली मगर वो चीज़, वो टेस्ट नहीं आया, तो आप लोग कैसे बनाते हैं वो बताएं। कुछ तो ये करते हैं कि जो इंडियन बरादरी होती है और बांग्लादेशी, तो वो हर्ब्स खुद ग्रो कर, क्योंकि अभी समर टाइम है, तो इंडोर हर्ब्स खुद ग्रो करते हैं। और अभी तो ये बात वही है ना कि अभी तो जो जिस तरीके से कामयाबी हासिल की हमारी पाक फौज ने, और जो पिछला ये जो अभी सिनेरियो चला है, इसके बाद तो ये ईद जो है ना, ये ईद एक्चुअल में डबल हो गई है। ये इसकी ईद की जो खुशी है ना वो दुगनी हो गई है। तो अब तो पाकिस्तानी पासपोर्ट हो या पाकिस्तानी अवाम हो, उनके लिए तो इतनी ज़बरदस्त खुशियाँ हैं कि अभी रिसेंटली लोग गए एयरपोर्ट पे तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं लोगों को देख के, पाकिस्तानियों को देख के। तो अब तो अब जब आप मिलेंगी ना उनसे, तो अब तो स्टाइल ही बिल्कुल आपका अलग होगा। अब तो जब आप जाएंगी तो आपको जब वेलकम हो रहा होगा ना, वहाँ पे देखने वाला होगा, क्योंकि ये बड़ी ही बहुत बड़ी कामयाबी है।
हर पाकिस्तानी के लिए ये वो दिन थे कि जब हम सब दुआ भी मांग रहे थे और एक अंदर से पता नहीं किस उस कैफियत का शायद कोई नाम ही नहीं होता, लेकिन जज्बा, पेट्रियाटिज्म, ये सब चीज़ें इतनी थी कि बस ये हो रहा था कि बस हमें जवाब देना है। और वाकई हमने जब जवाब दिया, पूरी दुनिया ने भी देखा, और 3 से 4 घंटे में हमने जो है वो खामोश करा दिया। इंडियंस को आप लोगों ने बंद करवा दिया। हाँ, जो कुलीग्स से साथ काम करने वाले, हाँ, क्योंकि इंडियंस बहुत यंग लड़कियां हाँ, थी, बट एज मिनट यू से यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ, तो एकदम से लाइक रेड फ्लैग उनके हाँ, मुंह पे था। हाँ, लाइक ओके फाइन, हाँ, यू नो लाइक वो मिलन सारी से नहीं मिला। हाँ, और दूसरी चीज़ ये मैं ज़रूर कहूँगी हाँ, कि बीइंग इन कनाडा फॉर लास्ट 30 years हाँ, now, हाँ, तो इवन अगर ये मौका भी नहीं होता कि फॉर द इंडिया पाकिस्तान वॉर, हाँ, बट जो वॉर पहले कर चुके हैं और हाँ, जो उनकी जो कम्युनिटी जो मींस डिस्ट्रॉय हुई है हाँ, इन द हाँ, पास्ट में बात कर रही हूँ, जी, जी, 20 years बैक, जी, जी, स्पेशली इन रशिया एंड एट दैट टाइम, तो ये जितने जो यहाँ पे माइग्रेट करके कनाडा में आए, हाँ, और स्पेशली उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी फौजी हमें बचाया है एट दैट टाइम। यानी हमारी फौज सिर्फ अभी नहीं, दूसरे मुल्कों में भी जाके उनकी तरफ बिल्कुल से बिल्कुल लड़ा सही कह रहे है, हैं। हाँ, and हाँ, हमें इतनी वैल्यू नहीं हाँ, पता होती, हाँ, बट जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो हाँ, आपको फॉरेनर्स आके बोलते हैं आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हाँ, उन्होंने औरतों का बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत हाँ, साथ दिया है, हाँ। और वॉर में लाइक आई वुड से कि एक सिक्योरिटी शील्ड अच्छा बनी। अच्छा, पता है क्या, इंडिया जो है ना, इंडिया की जो मतलब कल्चर है, इंडिया की जो एक पूरा कहना चाहिए उनका जो ट्रेडिशन है, वो बेसिकली बिलोंग ही बॉलीवुड से करता है ना। वो अपनी हर चीज़ को बॉलीवुड से रिलेट करते हैं, उनकी हर चीज़ बॉलीवुड से गुजर के बॉलीवुड पर आती है। और अभी उनकी खबरें जो हैं वो भी बॉलीवुड की खबरें हो गई, जिसमें एंड में जो है वो दिखाते हैं कि जी वो जीत गए और आखिर में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो फिल्मों में ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं और फिल्मों की हद तक ही होते हैं, लेकिन अब उनकी खबरें जो हैं वो भी अब फिल्मों का समा पेश कर रही हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब, बात हो रही है ईद की खुशियों को दुबाला करने वाली उस वजह की कि जिसकी वजह से हम सब पाकिस्तानी, हम सब का जो जज्बा है वो बुलंद है, हम सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। और पाक फ़ौज ने जिस तरीके से मौसर कार्रवाई की, मुँह तोड़ जवाब दिया, और वो फजर का टाइम आई विल रिमेंबर एवर इन माई लाइफ। वो जो टाइम था ना, जिस टाइम पर फजर में दे वर गोइंग टू डू दैट, और हम बता के जा रहे थे कि जी ठीक है अब आ रहे हैं हम ना, और वो पूरी दुनिया ने, और वो वाकई DJISPR की जो बात थी कि पूरी दुनिया जो है ना वो जान जाएगी जब पाकिस्तान अटैक करेगा, तो बाकी वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद नदीम भाई 3, 4, 5 घंटे बाद ही आप देखें कि कैसी खामोशी थी, सन्नाटा था, कि उन्होंने कहा बस अब और ना करें। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी हाँ, कौम हाँ, और पाकिस्तानी एंकर्स वो सबको हाँ, मुबारकबाद देता हूँ, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हम सब ने जंग लड़ा, हाँ, और हमने सबने बड़े ही इस्लामिक वे में इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए लड़े। हमारे सिपह सालार ने क्या कहा था हाँ, कि हम जंग नहीं चाहते, हाँ, हम दुनिया से अमन चाहते हैं, ठीक है। हाँ, हमने सब्र किया। आज जो हम कुर्बानी का जज्बा बताते हैं, हाँ, सब्र का, हाँ, हमने सब्र किया। हमारे सब्र को उन्होंने गलती से कुछ और समझा। हाँ, मैं कहता हूँ किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो, वो समझे। बहुत ताकतवर होता है। हाँ, तो हमारे सिपह सालार ने पहले कहा कि जी लेट्स सी, हाँ, मगर उसके बाद जब आप हद से पार कर जाते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ नेवर अंडर एस्टिमेट पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी कुछ भी कर सकता है। हाँ, और आपने देखा राफेल के जो इनके जो जितने भी जो एक्सपर्ट्स, हाँ, जो फ्रांस के सबसे बड़े जाइंट जेट्स थे, उनको क्या हाल किया हमारे पाकिस्तानियों ने। अच्छा, फिर वहाँ के जो एंकर्स थे, जनाब ये कराची शहर ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोगों ने कहा क्या मजाक कर रहे हो यार, कराची में तो लोग बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई बैठा खाने पे गया हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे एंकर्स ने जो जवाब दिया, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि जी हिंदुस्तान में ये हो गया, उन्होंने बाकायदा फुटेज दिखाई हमारे एंकर्स ने कि जनाब ये आपके जेट्स गिर चुके हैं, जनाब ये आपके हालात हो चुके हैं, और हर चीज भाई जैसे कहते हैं ना रिपोर्टिंग जो की
हाँ। हमारे जर्नलिस्ट, एक्सपर्ट्स, हमारे एंकर, कोई शोर शराबा नहीं किया। आप देखें कोई चीख नहीं रहा था हमारे चैनलों पे। अरे मसला ये ना कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि हम ब्रेकिंग के ऊपर चीखते चिल्लाते, हम तो चल बैठे हुए थे, हम जीत रहे थे, हम तो हंस रहे थे और ये सोच रहे थे कि ये बेचारे इंडियंस को क्या बता रहे हैं इंडियन मीडिया, हम तो यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब ये कौन सा कराची है जहाँ कब्जा हो गया, ये कौन सी लाहौर है जहाँ पर उन्होंने बंदरगाह बना दी। हम तो हंस रहे थे इस बात पर। तो हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रेड अलर्ट ऐसा था ही नहीं, हमारे यहाँ तो कोई सायरन नहीं बज रहे थे, हमारे यहाँ तो कोई ब्लैकआउट नहीं था, ये सारा कुछ वहीं था। और उनकी आवाम ने उसके बाद जो उनका हाल किया है और अभी तक भी जो उनके साथ हो रहा है, मतलब मैंने इतना जो है वो कहीं किसी नेशन को रोते हुए नहीं देखा कि वो जो उनका गम गुस्सा है वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। क्योंकि देखें क्रिकेट के जो मैचेस होते थे ना उसमें अक्सर वो लोग वो यही कहते थे नहीं कि आपके पास टैलेंट है, सारा कुछ है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। बैट्समैन जो है वो कंसिस्टेंसी से नहीं खेलते, वो कितना सेलिब्रेट करते थे और वो समझते थे कि उन्होंने वाकई जंग जीत ली। तो भाई हम तैयारे गिराने वाले लोग हैं, तो मैदान में जो है खेल के मैदान में हम खेल की हद तक रहते हैं, लेकिन अगर हम जंग के मैदान में आ जाए ना भाई तो फिर हम सीधा तैयारे गिराते हैं, इससे कम में फिर हम बात नहीं करते। मगर मैं खेल के मैदान में भी मैं कहूंगा कि जावेद मियांदाद का छक्का याद कर लेना शारजा कप में। हाँ, वो ठीक है ना जी। हाँ, जो हमारे ज़हीर अब्बास साहब थे जो डबल सेंचुरी, वो बात मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई जब हम उठते हैं ना इसे हमें छेड़ो मत, पाकिस्तानियों को छेड़ोगे तो नुकसान उठाओगे। नहीं वही मैंने कहा ना कि गेम है, गेम में हार जीत वही मैंने कहा ना कि पाकिस्तान जब कभी भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ ना तो उसमें हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत जाए, पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत जाए। तो क्या होता था कि एक अंडर प्रेशर पाकिस्तान की टीम जो है वो जाती जा रही थी कि भाई काफ़ी सारे मैचेस हो जाते हैं लेकिन भाई हम जीत नहीं पाते। उसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारी टीम टैलेंटेड नहीं है, उसकी वजह प्लानिंग होती है या फिर उसका कोई आउट हो गया, कुछ हो गया, ये तो चले हो गया। लेकिन मैं सोच रही थी, आई वाज थिंकिंग कि जब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब जब कभी भी उनका सामना करेगी उनकी क्रिकेट टीम का, तो वो जो उनके ऊपर जो स्ट्रेस थी ना, जिसको कहते थे कि जी एंजाइटी हो जाती है, नफ्सियाती बढ़तरी हासिल हो जाती है, तो नर्व्स का गेम है। वो इस दफ़ा जो टीम उतरेगी ना मैदान में उसकी वो कॉन्फिडेंट उतरेगी, उनकी जो नर्व्स होंगी ना वो क्लियर होंगे। उसकी वजह से क्योंकि उनका प्रेशर भी, वो जो क्रिकेट की जो एक था ना टेंशन, एक प्रेशर, वो भी पाक फौज ने जो एक तरह से खत्म कर दिया। वो अब खुल के खेलेंगे, खुल के उतरेंगे, अब उनको कोई टेंशन डर नहीं होगा। ये इससे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। इट्स वेरी ट्रू रिलेटेड टू दैट कि क्रिकेट टीम वहाँ पे बहुत है कनाडा में, और इंटर प्रोविंस उन्होंने बनाया हुआ है इंटर प्रोविंस। तो काफ़ी पठान है ऑलरेडी, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल पर्सनली जो उसमें ऑलरेडी इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जाहिर बात है इंडियन साइड पे भी हैं एंड सरदार जी भी खेलते हैं, बट आप यकीन करें कि हमारे पाकिस्तानी वाले ही जीतते हैं। और बड़े प्राउडली बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है उनको छोड़ दो, जो हम रेसिडेंट्स हैं, कैनेडियंस हैं, हमारी क्रिकेट टीम से मतलब मुकाबला करो। प्लस फिर ये इंटर स्टेट्स भी होता है, जैसे यूएस की टीम है, ह्यूस्टन की टीम है, तो वो टोरंटो वालों के साथ लड़ रही है। और जाहिर बात है ज्यादातर पाकिस्तानी, मतलब मैं आपको यही तो बता रही हूँ ना कि ये जो हमें जीत मिली है ना, ये जीत पाकिस्तानियों के लिए पूरी दुनिया में, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो एंकरिंग में हो, मीडिया पर्सन्स हो, मुल्क से बाहर कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी जगह पर मौजूद हो, जो प्राउड, जो कॉन्फिडेंस, जिसको कहना चाहिए कि जो सोचने का जो लेवल है ना, वो जिस जगह पर गया है पाकिस्तानियों का या लोगों का ट्रीट करने का जो लेवल है, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि दुनिया को ये पता चल गया। देखिए अब तक तो लोगों को हम सब ये सारे लोग ये बता रहे होते थे ना कि भाई पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है और पाकिस्तान में तो बेरोजगारी है, ये है, वो है, उनकी आवाम देखिए अभी राइट नाउ लोगों को ये पता चला कि ये इंटैक्ट है, ये वही नेशन है जो आपस में जो है वो अगर ये ट्रैफिक पे झगड़ा कर रहे हैं कि मेरी गाड़ी पहले जाएगी और उसकी गाड़ी बाद में जाएगी और तुमने पहले हिट मारी है, लेकिन जब ये पाकिस्तान का नारा लगा है तो ये सारे भूल गए सारी चीजें और ये सारे एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। इससे जो हमारी जो कहना चाहिए ना कि एक कौम का जो एक मयार है वो बुलंद हुआ है। और अब जब भी जहाँ भी कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मैदान में परफॉर्म कर रहा होगा, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा होगा, तो उसका जो एक ऊपर का जो टेंशन है ना वो खत्म हो गया। अच्छा, एक जगह और भी हम उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया। एक जगह और भी हम जीते। कौन सी जंग?
इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्कुल हाँ, इंटरनेशनल जनाब, रिलेशन सिफारतकारी में हमने महारत सारी दिखाई है। गल्फ कंट्रीज हाँ, हमारे साथ हाँ, थी, चाइना हमारे साथ था, हाँ, सारी दुनिया हमारे साथ थी, तो हम तो बिल्कुल। जीते हैं 2 जंगें। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशनशिप ही नहीं है, पता नहीं कौन साथ सिफारतकारी नहीं है, देगा। आइसोलेट कर दिया हमने पाकिस्तान को। लोग ये बातें कर रहे थे हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। अभी आइसोलेशन में तो इंडिया है, उधर से उनकी बांग्लादेश नहीं बन रही, उधर से फिर उनके जो है वो श्रीलंका से मसले चल रहे हैं, फिर उधर से जो है उन्होंने अब चाइना से भी उनकी बिगड़ी हुई है, अमेरिका के पीछे बांग्लादेश। भी उनके अवाम इसलिए पड़ गए हैं कि वो कहते हैं जी मोदी को, वो ये कहते हैं कि भाई तुमने अमेरिका के कहने पे क्यों जंग रोकी। हालांकि जंग रुकवाना तो मोदी का ही ख्वाब था, वो तो डर गए थे, वो तो इस बारे में डर गए थे कि भाई अगर थोड़ा 2-4 घंटे और हो गया तो ये तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। स्पेशल हाँ। अनाउंसमेंट जब ये हेडलाइंस चली थी हाँ। कि पाकिस्तान, इंडिया हैज अटैक्ड पाकिस्तान। हाँ। अब मोनोपोली देखिए ना वर्ड्स हाँ। की ट्रांजिशन, एंड पाकिस्तान सक्सेसफुली डिफीटेड इंडिया वाज वेरी बिग थिंग। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की आई कि ठीक है मुझे मोदी ने का फोन आया, हाँ। एनी एड्रेस टू हाँ, इट, हाँ। ये जो एकदम से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग हाँ। पाकिस्तान कि वो ये रिटेलिएट करेगा हाँ, और फाइट हाँ, करेगा। हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 चीज़ बहुत अच्छी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बोला हाँ। कि आप किससे लड़ रहे हो, उस कंट्री से हाँ। जो पूरी एरा उनकी पूरे जो सिविलाइज्ड कौम है, बच्चा वो वॉरियर है। वॉरियर, यही और ना बात, being a वही Muslim, जिनको they are मरने से ही already डर नहीं warrior, लगता, बिल्कुल। उनको क्या आप धमकियां दे रहे कि हम Exactly. मार देंगे। भाई यहाँ आप यकीन करें, मैंने जो सोशल मीडिया में इंडिया का देख रही थी ना, उसमें जो इंडिया के अवाम थे ना, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी जश्न किस बात पे मना रहे हैं, ये बताएं। मतलब जब ये इन्होंने हमारे मुल्क पे हमला किया था, उसके बाद गम और गुस्सा था यहाँ पर, हर कोई गुस्से में था, हर किसी को अफसोस था, हर कोई परेशान था। लेकिन जब ये ब्रीफिंग आई कि नहीं भाई अब हम जो है वो जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस, यकीन करें लोग खुश थे। मतलब हमारे, और जब इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी ना, जब ये पहलगाम वाक़या हुआ था कि जी इंडिया ये कर देगा वो कर देगा, उससे पहले भी पाकिस्तानी कह रहे थे भाई जंग हो जाए, जिस दिन जंग होगी ना भाई उस दिन हम बैठ के जो है वो इंडिया की तबाही देख रहे होंगे और उस दिन हम छुट्टी करेंगे। आप यकीन करें लोग इतना कॉन्फिडेंस में थे कि इंडियंस पागल हो गए कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भी उनसे बहुत आगे निकल गया। और वो कहते हैं जी हम 140 करोड़ लोग हैं, तो आप देखें कि ये, हाँ तो ये आप देखें कि ये 20, 25, 23 करोड़ लोगों ने उनको क्या जवाब दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि उनका जज्बा, उनकी नीयत। यानी सोशल मीडिया पर इतने लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए बैठे हुए थे डिफेंड करने के लिए, जिस तरीके से लोगों ने मीम्स बनाई हैं, तो पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि भाई आप किस नेशन से लड़ेंगे, करेंगे इनका आप क्या करेंगे। इंडियन लोग खुद इंडिया में वो पता है अपनी हुकूमत से क्या कह रहे हैं, आपको लड़ने की जरूरत क्या थी, जो 5 लोग आए थे जिन्होंने ये तकरीबकारी की, आप उनको तो पकड़ नहीं रहे और चले थे जंग लड़ने। हाँ। ये इंडियन कौम तो कह रही है, पूरा प्लान वो कह रही है कि ये व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द वॉर। आपको अगर कोई 5 आदमी, पहली बात है अंदर कैसे आए आपके मुल्क के, आप इतने कमजोर बॉर्डर पे लेके बैठे, वो तो बात यही आ जाती है ना कि वो इंडियंस खुद अब सवाल कर रहे हैं कि भाई मोदी की, इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी ने जो है ये क्यों पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से किया, क्योंकि इससे तो उनकी उल्टी जो है वो और प्रॉब्लम हो गया उनके साथ में, और ये जो उनकी तदबीरें थी सारी ये गलत हो गई। चले जी, ये टॉपिक जो है ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक पे हम जितनी बात करते रहें उतनी कम है। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मजीद बातें करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब ईद का मज़ा हो गया दुबाला और डबल हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, और कुछ जो है वो मज़े के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो हमारे मेहमानों से, हमारे गेस्ट से हम करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे हमारी गेस्ट से जो कि यहाँ पर मौजूद है, मुबशरा खान से। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आप कहानी लिखें, ठीक है, एक बकरे की ज़बानी, तो पहला जुमला क्या होगा? I would say बकरे की ज़बानी, I'm lucky। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बकरा शायरी करे तो किस शायर से मुतासिर होगा? किस शायर से मुतासिर होगा? शेक्सपियर। आपके कलम से कुर्बानी की गोश्त की नज़म सुनेंगे?
दोबारा रिपीट आपके कलम से कुर्बानी के गोश्त की नज़म सुनेंगे? मे बी नॉट। मे बी नॉट। ओके ओके ओके, चले जी। अच्छा ये बताएं कि अगर आप बकरा मार्केट के तर्जुमान होते तो किस स्टाइल में बोलते? मैं जनाब बकरा ले जाइए, इस साल में एक दफ़ा मौका मिलता है और इससे बेहतर बकरा तो है ही नहीं, क्योंकि ये एजुकेटेड बकरा है जनाब। इसके सामने मैं 3 दफ़ा ABCD पढ़ता हूँ और आप देखें फिर ये मैं करेगा। देखें एजुकेटेड है, अमेरिका से इम्पोर्टेड है। और सर ये इसको तो फ़ौरन ज़बा कर दो सर, ये मोड़ी वाला बकरा है, ये इसको ज़बा कर दो वरना ये तंग करेगा। मगर कोई बात नहीं सर, इसके ऊपर भी जायज़ है, आप कलमा पढ़ लेना पहले। इस तरह से मैं करूँगा। चले जी, आजकल बकरे महंगे हैं या स्टॉक? बकरे महंगे या स्टॉक मार्केट? दोनों की मार्केट जो है तेजी में। तेजी में। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट या बकरा मार्केट, कहाँ का रिस्क ज्यादा है? दोनों पर छुरी फेरी जाती है। अच्छा जी, चलें आपसे मैं दोबारा जो है वो एक और क्वेश्चन करती हूँ, बल्कि ये मज़े की क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये बताएं कि बकरों के लिए सन ब्लॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आई वुड से कि शेड्स और हैट होनी चाहिए, उनको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, ये तो शील्ड बना दे। सही। अच्छा ये बताएं, ईद पर सबसे ज़्यादा जल्दी शिकायत क्या आती है, कि गर्मी या फिर गोश्त से एलर्जी? कुकिंग से एलर्जी है। कुकिंग से एलर्जी, सही, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब ये जो एलर्जी का शिकार हो कि गर्मी से, ये जो गर्मी में गोश्त बना रहे हो तो कुकिंग कर रहे थे, अगर उससे जो है वो एक्नी हो जाए और फिर उसका आप क्या करेंगी? सडन 1 लाइन बताएं। सडन अगर ब्रेकआउट होता है एकदम से तो बर्फ सजेस्ट करूंगी कि ठीक है, आइस कर ले, कंप्रेशन होने चाहिए। चलिए जी। अच्छा और क्वेश्चंस क्या हैं जी? और क्वेश्चंस कौन कौन से हैं भाई? अच्छा और हमारे पास जो है टंग ट्विस्टर है। टंग ट्विस्टर्स जो है वो कुछ करते हैं, ये है बकरा बोले बकरे की बोली, बकरे की बोली सब पे भारी। ओह गॉड पहले ट्विस्ट कर चुकी हूँ। अच्छा बकरा बोले बकरे की बोली, बकरे की बोली सब पे भारी, बकरे की बोली सब पे भारी। उसको टंग ट्विस्ट कैसे करेंगे? करें। बकरा बोले बकरे की बोली। ओह गॉड, बकरा बोले बकरे की बोली, बकरा बोले बकरे की बोली, बकरे की बोली सब पे भारी, बकरे की बोली सब पे भारी। तो कंटिन्यू इट ना। आई कांट। बकरा बोले बकरे की बोली, बकरे की बोली सब पे भारी, है तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी आपके लिए टंग ट्विस्टर है, कुर्बानी के कोरमे की कड़क कड़क कलेजी का कलकलाना। कुर्बानी के कोरमे की कड़क कड़क। कुर्बानी की कोरमे की कड़क कड़क। हाँ, और कलेजी का कलकलाना। हाँ। कुर्बानी की कोरमे की इस पे मुझे वो शेर याद आ गया, बकरे ने मारा है बकरी के सिंग, तब बकरी भी मारेगी बकरे के सिंग। कुर्बानी के कोरमे की कड़क कड़क और पता नहीं क्या किसका कड़क किसका कलकलाना, कलेजी का कलकलाना। और आप दबा के खाएं, मजे करें, ये बातें करें ना यार आप। वैसे आप कह रही है कुर्बानी की बोटी की, कोरमे की और कड़क कड़क रोटी तंदूर की, और आप खाएं लस्सी के साथ। ये क्या लिखा हुआ है? खच खचाते खच्चरों ने खच खचाते खच्चरों को खच खचा कर खच बनाया। शुमाइला अल्लाह मुझे तुम्हें प्लीज खच खचाते खच्चरों ने खच खचाते खच्चरों ने खच खचाते खच्चरों को कच्चा खच्चरों को। ये जिसने भी लिखा है कोई साजिश की हम तीनों के खिलाफ। चले जी। अच्छा, आपने वैसे भी बात की चटनी की, तो मेरे ख्याल से अगर चटनी खाई होती धनिया पुदीना की। टंग ट्विस्टर पे रहें, खच खचाते नहीं चीज आप करवा रही हैं। आप टंग ट्विस्टर पे रहें और आप उसी पे रहें कि खच खचाते बकरे, और उस पे आपने कहना है खच खचाते खच्चरों ने खच खचाते खच्चरों को खच खचाकर खच बनाया। खच खचाते लड़कियों ने, खच खचाते लड़कों ने, कहां से आ गई? खच खचाते हवाओं ने हिंदुस्तान का जीना हराम कर दिया। बकरों की बात हो रही है, खच 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 खच, लड़कियों की नहीं हो रही है। अच्छा जी, 4 चोर चोरी छुपे, चम्मच चुराने चले, चम्मच चोरी
चक चक करने लगे। चम्मच चक चक डन। चार चोर चार चम्मच चम्मच छक छक। चार चोर चम्मच। मैंने फॉर्मूला निकाल मुझे दिया। तो पहले बता जेनेरिक फॉर्मूला निकाल दिया। चार छक छक चम्मच। मेरे एक साथ सुबह भी एक शाम और एक दोपहर। बंदा पहले आप ऐसे करें, बोल छोड़ दे, हम धुन सुना देते। चार चोर नहीं, आपने टंग ट्विस्टर करना। हमने देखा धुन सुनाई है, बोल आप सुना टंग पहले दीजिएगा। ट्विस्ट हो चुकी है। हमने टंग के साथ इतनी अच्छी आपको धुन सुनाई है, बोल आप डाल पे दे। भी तड़का लगा दिया। इन्होंने बेहतरीन दाल पे तड़का लगा दिया। चार चोर चोरी छुपे, चम्मच चुराने चले, चम्मच चोरी छुपाने चक चक करने लगे। भाई बहुत बुरी बात है, चोरी ना किया करें। वो भी चार चम्मच चुरा रहे हैं आप। है 4 चम्मच से तो काम भी नहीं होगा। 6 चम्मच चुराएं, 12 चम्मच चुराएं। यहाँ देखें 4 चम्मच चुरा रही हैं आप। अच्छा, आपके लिए या अल्लाह। मैं तो फॉर्मूला बना देती हूँ। ये है अब आगे दे देंगे, खुद केमिस्ट से पढ़वा लेंगी। तंग। सुबह दोपहर शाम ले ले। खाने से पहले, खाने के बाद। ओ खाने गॉड। के बाद तंग गली में तोते ने तंदूर तोड़ा, तंदूर तोड़कर तोता तब गया। मैं भी तब गई। तोते को छोड़ दे। अच्छा, आपके लिए है कि चंद चम्मच चीनी चंद चम्मच चाय में चमचों से चम्मच चमचमाए। चंद चम्मच चीनी चंद चम्मच चाय में चमचे चमचमाए। चमचों से चम्मच चमचों चमचमाए। से चमचमाए। हाँ। चमचों से तो हर जगह इसमें जो चमचमाते शायर हैं ने लोग। जोर दिया है वो इस बात पर दिया है कि चमचों पे। चमचों से नहीं, कि चमचों से चम्मच चमचमाए। चमचों से चम्मच चमचे चमचमाए। हाँ, चंद चीनी चंद चम्मच चीनी चंद चम्मच चंद चीनी चम्मच चीनी चम्मच बिल्कुल चीनी। चंद चम्मच चाय में चम्मच चमचों से चाय। चम्मच चमचमाए। चंद चम्मच चीनी चंद चम्मच चाय में चमचों से चाय में। चम्मच चमचमाए। चंद चम्मच चीनी चंद चम्मच चाय हाँ, चंद चमचे चमचमाए। आप चंद चम्मच चाय में चंद चम्मच चीनी चंद चंद चम्मच चम्मच से चाय में चमचम। चंद चम्मच चीनी चम्मच नहीं चमचमाए। हाँ, चंद चम्मच चाय में चंद चंद- चम्मच चीनी चमचों से चम्मच चमचमाए। आखिरी बोल देती हूँ, चम्मच से चमचमाए। नहीं, टंग ट्विस्ट हो चुकी है। अच्छा जी। भारी भरकम भालू भागते भालू को भूल भुलैयों में भटकाकर भाग गया। क्या? भारी भरकम भालू भारी भरकम भालू। भारी भरकम भालू भागते भालू को भूल भुलैयों में भटकाकर भाग गया। भागते भालू को भूल भुलैया में भगा दिया। बहुत बुरी बात है। भटका कर भाग भटका- भालू ने बहुत गलत काम किया। हम भुगत रहे। अच्छा, काला कौवा केला खा के काले कमरे में कांपता रहा। काला काला कौवा कौवा काले कौवा। केला खा के काला कौवा काला कौवा केला खा के केला खा के काले कमरे में कांपता रहा। काले कमरे में कांपता रहा। काला कमरा कौन काला सा होता है? कौवा काले केला खा के काले कमरे में क्या किया? कांपता रहा। कांपता रहा बेचारा। अच्छा। अच्छा। पीछे पंजे फैलाए पैतरा बदलता पीला पतंगा पथरीले पत्थरों पर फतक पड़ा। चीन पे फेल हो गए जनाब, फेल हो गए। आप तो चीटिंग कर रही है, हमें तो चीटिंग का मौका भी नहीं मिल रहा। नहीं ये भाई ये गलत है भाई, हम फेल हो गए। हमने हार हार मान मान ली। लिया भाई, सरेंडर सरेंडर कर दिया। पीछे नहीं, लेट्स ट्राई। देखिए, आप लोगों को तो एक ने तो जीतना ही है ना। एक तो जीतेगा हम ना। दोनों हार चुके हम हैं। हार के जीत हमने गए। हमने रेड लाइट दिखा दी है। नहीं, देखेंगे। पीछे पंजे फैलाए पैतरा बदलता पीला पतंगा पथरीले पत्थरों पर फतक पड़ा। अब तो पढ़ के भी टंग ट्विस्ट हो रही है।
आपको फॉलो कैसे करें? मैं समझा ईद का मौका है, आप बोलेंगी पक्का पपीता, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, जी, कच्चा पपीता, और इस तरह कोरमा बन वो भी गया। हमारे वो भी हमारे पास है। कुछ यार देखो, पपीते कच्चा की बात करें, गोश्त की कच्चा बात पपीता, करें, पक्का अरे पपीता आप भी हमारे रेसिपी पास है, ऐसी पूछे बात ना। नहीं है। आप हाँ। पूछे आप इनसे अच्छा कसाई रेसिपी बुरा पूछे। कसाई, अच्छा कसाई बुरा कसाई, हाँ, कच्चा हाँ, पपीता, पक्का रेसिपी पपीता, कच्चा पूछे। पपीता, अच्छा, आप अच्छा कसाई बुरा गोश्त कसाई, की चर्बी वाली बगैर अच्छा चर्बी वाली। कसाई बुरा कसाई, पैसे कितने बने, कहाँ गए भाई, ये बोले आप। अरे वाह वाह। जल्दी जल्दी आप बोलो। पैसे कसाई के पास गए? नहीं, ये करें, चलिए, आसान है ना आपके अच्छा। लिए जो। हाँ जी, क्या चीज़ है, दोबारा बताइए। अरे भाई, अब आपने बनाया था ना वो, उसके आगे मैंने बनाया था अच्छा, कि आपने बना दिया। हाँ, अब आप बनाए। अच्छा, पूरी गजल सुनेगी फिर आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाए सुनाए। क्या कसाई का? चले जी, आगे कसाई, पीछे कसाई, पीछे कसाई, आगे कसाई, आगे कसाई, पीछे कसाई, पीछे कसाई, आगे कसाई, उसके पीछे आगे बकरा, पीछे बकरा, पीछे बकरा, पीछे बकरा, बकरे की बनी बॉडी 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 के पीछे अम्मी 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 अम्मी, अम्मी ने भागा बोटी के पीछे, अब्बा बोले जल्दी लाओ बोटी बॉडी बॉडी बॉडी। अब आपके बोले, अब आपने बोले। नाउ योर टर्न। इरशाद। चलिए जी, ये राउंड अल्लाह का शुक्र है ये खत्म हो गया। ये वाहिद जो है ना, ये राउंड है जिसमें सीरियसली ये वाकई बड़ा मुश्किल होता है टंग ट्विस्ट करना, लेकिन इसमें जो है वो होस्ट के नंबर माइनस होते हैं क्योंकि होस्ट होता है इसमें जो है अच्छा, होस्ट होता है, होस्ट होता है, याद जी, रखिएगा। और जो गेस्ट होते हैं ये उनका होता है कि भाई ये टंग ट्विस्ट उन्होंने कर रही है, अब उनसे नहीं की जा रही, तो ऑब्वियसली सीधी बात है कि ये दोनों ही हार चुके हैं ये वाली गेम। और हम सोच रहे थे कि कोई एक तो जो है वो विनर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक भी विनर नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो खुशियों की बातें होती है, खुशियों के दिन होते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे शो पर आए और हमारी ईद की जो खुशियाँ हैं उसको दुबाला किया, और सीरियसली बहुत सारी बातें हुई, बहुत मज़ा आया। तो ऐसे ही आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखें, और आप लोग जो हमें देख रहे हैं आपकी खुशियों में हम शामिल हैं, तो आपने ईद के तमाम दिनों में जो है वो हमारे साथ में शामिल रहना और अच्छे से खाने बनाने, और हमारी सोशल साइट पर आपने हमें ज़रूर बताना भी है कि भाई आप लोगों ने क्या क्या बनाया और हमारे प्रोग्राम्स देखे आपको कैसे लगा। देखते रहिए ईद स्पेशल शो।